चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, हम लोग मैथ्स के रेगुलर लेक्चर्स लेके आने वाले हैं और आपने डेमो भी देख लिया। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर्स। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो है नंबर सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर्स, नंबर जैसे दिमाग में आता है आपके, तो नंबर से आप क्या समझते हैं? 1, 2, 100, 500 करोड़, कुछ भी, है ना। और यही चीज अगर नेगेटिव में चला जाए तो -1, -10, -100 कुछ भी हो सकता है, और एक 0 भी हो सकता है। तो कोई भी संख्या जो दिमाग में आ रही है, कोई भी नंबर जो दिमाग में आ रहा है, उसको मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर दूंगा। दो पार्ट कौन से होंगे? एक वो कैटेगरी होगी जिसमें मैं कहूंगा जिसमें पॉइंट्स हैं, और एक वो नंबर्स होंगे जिसमें पॉइंट्स नहीं है। मतलब क्या? नंबर ऐसा हो सकता है 2.3 पॉइंट है, इसे मैं क्या बोल दूंगा? डेसिमल नंबर। 5 पॉइंट नहीं है, मतलब क्या? नॉन डेसिमल, जिसमें पॉइंट नहीं है। तो जो नंबर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक डेसिमल वाली कैटेगरी डेसिमल नंबर्स, एक नॉन डेसिमल नंबर्स। डेसिमल जैसा कि आप समझ ही चुके हैं, 5.34, 1.5 ये सब डेसिमल्स में हो गए, और नॉन डेसिमल में क्या होगा? -1, -100, 0, 10, 50 एंड सो ऑन। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। तो नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो पहली कैटेगरी है डेसिमल नंबर्स वाली, डेसिमल नंबर की कैटेगरी को समझते हैं। डेसिमल नंबर की कैटेगरी में पहली जो कैटेगरी आती है वो है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? मैं जैसे आपसे कह दूं 1.48, तो 1.48 जो लिखा हुआ है इसे मैं क्या बोलूंगा? टर्मिनेटिंग। क्यों? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जो आगे चल के खत्म हो जाए, समाप्ति हो जाए। तो जब कोई चीज टर्मिनेट हो गई तो उसे मैं बोल दूंगा टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। तो 1.48 कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। अब दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए, 2.34, 34, आगे 3 डॉट लगे हैं। कितने भी डॉट हो तो मतलब क्या? ये रिपीट कर रहा है खुद को, 34, 34, 34, 34। मतलब क्या? मैं बार बार 34, 34 इन्फिनिटी तक ना लिखते हुए मैं वहां पे कुछ डॉट्स लगा दूं। ये नंबर कैसा हो गया? ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसका डॉट्स लगे, मतलब ये 34 अपने आप को रिपीट करता हुआ जा रहा है। लेकिन ये क्योंकि 34 अपने आप को रिपीट भी कर रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, या फिर रिकरिंग नंबर। 1.67893 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या? ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हुआ, डॉट डॉट लगी हुई है। ये डॉट 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 आप लोग व्हाट्सएप में भी देखते होंगे, है ना। कई बार भेज देते हैं, कोई मैसेज किसी को भेजा और उसमें लिख दिया डॉट डॉट। खैर, व्हाट्सएप की दुनिया से जरा बाहर आते हैं। तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि जैसे 34 या खुद को रिपीट कर रहा था, यहां पर कोई 93 या कोई नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। अब इतनी कैटेगरी के अलावा अब अगर मैं इसे और आगे बढ़ूं, तो आप लोगों ने जैसे नंबर सिस्टम दिमाग में आया होगा या सुना होगा मेरे मुंह से, तो एकदम से दिमाग में एक चीज जरूर क्लिक की होगी। क्या? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर सुनते ही टेंशन सी हो जाती है, अरे ये कौन सा खतरनाक सा कॉन्सेप्ट आया भाई। तो ये कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल तरीका आपको अभी बताता हूं इसे समझने का। आपसे कोई डाउट नहीं रहने वाले हैं। अभी तक जितना मैंने समझाया, क्या बताया था? नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, एक वो जैसे मैं डेसिमल नंबर बोल रहा था, एक वो जो नॉन डेसिमल थे। उसके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। जब P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो P और जो Q है ना, ये कैसे होने चाहिए? ये होने चाहिए इंटीजर्स। अब नया शब्द आ गया, क्या? इंटीजर। तो अब इंटीजर क्या चीज है? कोई भी नंबर जो आपको यहां दिख रहा है, मतलब क्या? कोई भी नॉन डेसिमल नंबर जो आपके दिमाग में आए, वो नंबर इंटीजर होता है। माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक कुछ भी, ये नंबर आप इंटीजर होंगे। तो इनमें से कोई सा भी एक नंबर P हो सकता है, ठीक? ऐसे Q भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। क्या? ये जो Q है ना, ये Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में कहां है? ये तो केवल P दिख रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है? 1। जैसे क्या कहते हैं? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान।
ऐसी नंबर में जिसका अपॉन में कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर p अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर मौजूद है और q की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ये नंबर कैसा नंबर कहलाता है? इस नंबर को हम बोल देते हैं रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे कि भैया आपने ये तो कह दिया कि रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल कौन बताएगा? तो वो भी मैं ही बताऊंगा। कैसे होते हैं रैशनल? इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। एग्जांपल √2 इसका परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू निकल के आएगी। √3 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। क्या √4 होगा? जी नहीं, √4 जो है वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √4 जो है उसका अगर मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा तो √4 को सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आएगा 2। और 2 को मैं क्या ले सकता हूं? मैंने क्या कहा था, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और जिस नंबर का कोई नहीं होता उसका क्या होता है 1। तो √4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2/1। अब इसे देखिए 2 कैसा हो गया p और 1 कैसा हो गया q। हो गया ना p/q की फॉर्म में, और q की वैल्यू 0 भी नहीं है। तो आगे से याद रखिएगा रैशनल नंबर कैसे नंबर हो गए? ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में और q की वैल्यू 0 नहीं है। तो टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ये कैसे होते हैं? रैशनल। लेकिन अगर मैं बात कर लूं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर की तो वो आपके इर्रेशनल होंगे। और आपके नंबर्स मैंने आपके बता दिए क्या कि ऐसे नंबर्स जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब अगर मैं बात कर लूं नॉन डेसिमल वाली कैटेगरी में, इंटीजर अभी आपको समझाई दिया, कोई भी नंबर जो नॉन डिजिट वाला हो जिसमें मतलब कोई डेसिमल ना लगा हो उस नंबर को मैं क्या कह दूंगा इंटीजर। लेकिन इंटीजर भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। कैसा? एक कैटेगरी वो हो जाएगी जो कहलाएंगे कैसे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये कैसे हो जाएंगे 1 से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर। अब आप कहेंगे गुरुदेव -1 तक तो समझ में आ रहा था नेगेटिव है, 1 से समझ में आ रहा है पॉजिटिव है, तो 0 क्या है? 0 क्या होगा खुद सोचिए। 0 ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है, सुना है सबने? 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो इसे मैं क्या कह दूंगा? इसे मैं सीधे बोल दूंगा कि प्रभु ये है 0 इंटीजर। क्लियर? अब जो पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी है मतलब कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर आगे कहां तक जाएगी इंफिनिटी तक। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन नंबर्स को मैं क्या कह देता हूं? इन नंबर को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब क्या? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि आपके काउंटेबल हैं। तो कभी भी कोई पूछे कि काउंटिंग नंबर्स कौन से, तो याद रखिएगा वो नंबर्स होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं, मतलब 0 इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को अगर मिला दिया जाए तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इन नंबर्स को मैं क्या कह दूंगा? इन नंबर्स को कह दिया जाएगा होल नंबर्स। मतलब क्या? नेचुरल नंबर क्या थे 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और होल नंबर्स क्या हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पिताजी कौन है? पिताजी हैं इंटीजर, उनका बेटा कौन है? नेचुरल नंबर, और उसी बेटे में 0 और जोड़ दूंगा तो कौन निकलेगा? होल नंबर। इज दैट क्लियर? इसमें कैसी भी कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, बड़ी बेसिक सी चीज है। अगर आपने ये लेक्चर अगर प्रॉपर वे में समझ लिया तो आपको नंबर्स एकदम क्लियर हो चुके होंगे, है ना? अभी मैं आपको अगले लेक्चर में नंबर लाइन और सिखाऊंगा, लेकिन नंबर लाइन सीखने से पहले एक क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बात करूं कि रैशनल नंबर इनमें से कौन से हैं, तो मुझे बताइए कौन से रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर मैंने अभी आपको समझाया था, रैशनल नंबर आपके डेसिमल वाली कैटेगरी में भी हो सकते हैं और नॉन डेसिमल में भी हो सकते हैं। मतलब क्या? यहां पर आपके
ये वाले नंबर्स प्लस इंटीजर्स क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल वाली कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? ये कैटेगरी। और मैंने आपको एक लॉजिक बताया जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इस टेबल को देखते हुए या फिर इस बोर्ड को देखते हुए सॉल्व ना हो। चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, मुझसे पूछते रहिए। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए जिससे मैं कंटिन्यूअसली और वीडियोस लेके आता रहूं। अब हम अगले अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको नंबर लाइन बहुत ही इजी मेथड से और एक ही बार में समझाने वाले तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। लेकिन इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पूरा आप लोगों के थ्रू सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए, जिससे मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैं किसी के लिए कुछ फायदेमंद चीज लेके आ रहा हूं। तो लेट्स सी आप लोग कितना प्यार देते हैं। टिल देन थैंक यू, लव यू। अपना अच्छे से तैयारी करते रहें, लॉकडाउन का संपूर्ण उपयोग करें। थैंक यू।